मामला का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है, लेकिन लगातार अंबा प्रसाद उसे लेकर सवाल खड़ी कर रही है और उस सवाल को लेकर उन्होंने हताशा मिश्रा तक यहाँ के डीजीपी को कह दिया था। उसे लेकर प्रदीप प्रसाद ने इनका जवाब दिया था और इन्हें हताशा प्रसाद कहा था। काफी नाराज है आप उनके बयान से। हम क्यों नाराज होंगे? जब वो बीजेपी में थे तो भी हम उनका आदर करते थे, जब वो आजसू में थे तो भी हम उनका आदर करते थे, जब वो कांग्रेस में थे तब भी हम उनका आदर करते थे, जब वो जेएमएम में थे या जेबीएम में थे तब भी हम उनका आदर करते। आज वो बीजेपी के विधायक बन गए तो भी उनका आदर करते हैं, जहाँ भी मिले हैं। कभी ऐसा नहीं रहा कि कभी हम, और हमको क्या मतलब है, हम तो जो बच्ची है जिसके साथ न्याय होना चाहिए उसका गुहार लगा रहे हैं और इसके लिए हिम्मत चाहिए। हम अपने ही सरकार में रह के हम इन सब चीज़ों को अगर आंख में आंख डाल के इतने सारे सवाल कर रहे हैं तो कल को हमको भी बहुत रिस्क है। मेरे तो दुश्मन बन रहे हैं और मुझे इस चीज़ का आभास है कि मैं कितना बड़ा रिस्क ले रही हूँ, लेकिन अन्याय को तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। जो हम देख रहे हैं और इन सब चीज़ों को हम देखते रहे, क्या मेरे अंदर इंसानियत नहीं है? क्या लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है? अब जिसको विपक्ष का भूमिका निभाना चाहिए, विपक्ष का भूमिका हम निभा रहे हैं। इनको बोलना चाहिए कि सही जांच नहीं हुआ है तो हम बोल रहे हैं। मतलब कहानी अगर आप पढ़िएगा तो कोई सिर पैर नहीं है और आप ही लोग जाके ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा बीमार नहीं है, और कहानी में लिखा हुआ है कि बेटा बीमार रहता था इसलिए उसको ठीक करने के लिए बलि दिया गया। तो अब बेटा बीमार नहीं है तो अब बताइए कि क्यों बलि दिया गया फिर? मतलब अब कारण तो जानना चाहिए ना। और जो कहानी आप लेके कोर्ट जा रहे हैं उस कोर्ट में तो सब बरी हो जाएंगे और पूरे दुनिया में सब लोग का यही नारा है कि फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि फांसी का सज़ा मिले। वो लोग तीनों अगर अपराधी हैं, तीनों को फांसी का सज़ा मिलाने के लिए ये कच्चा कहानी काफ़ी नहीं है। ये कच्चा कहानी से होगा ही नहीं, इसीलिए हम सीबीआई का जांच मांग रहे हैं। क्योंकि जब आपका कारण ही ध्वस्त हो जा रहा है, जब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और बोला जा रहा है कि बच्चा ऐसा बीमार था इस वजह से बलि चढ़ा गया, फिर आपका ये भी बोला जा रहा है कि अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त था, उसी दिन बलि चढ़ाना था तो अष्टमी के 2 दिन पहले बलि चढ़ गया। तो आप हर जगह मिस्टेक कर रहे हो, कहानी सूट नहीं कर रहा, कहानी मैच नहीं कर रहा। कॉन्फ्रेंस में आपने तो सवाल डीजीपी से पूछा था, प्रदीप प्रसाद ने आपको जवाब क्यों दिया? ऐसा क्या बोल दिया आपने उनके लिए? देखिए, हमने तो उनसे कभी आज तक कुछ नहीं बोला, ना ही हम आज तक उनके विरोध में बोले, ना ही उनके ऊपर कभी कोई टिप्पणी की है। हम तो अपने सरकार के अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं, जवाब तो हमको वहाँ से मिलना चाहिए। अब इनको मिर्ची क्यों लग रही है? तो इसी सब से लग रहा है कि ये लोग सब मिले हुए हैं और ये लोग मिल के यहाँ पे हजारीबाग का दोहन भी कर रहे हैं और ये सारे केस का लिपापोती भी कर रहे हैं। किसे बचाना चाह रही है? डीजीपी की कहानी को, चंदा की कहानी बताए। अंतर्यामी नहीं है कि हम बता देंगे किसी, लेकिन किसी को बचाना चाह रही है। देखिए, ये अंबा प्रसाद थी जिन्होंने प्रदीप प्रसाद के पूरे बयान पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि हमने आज तक प्रदीप प्रसाद पर कभी इस प्रकार से हमला नहीं किया जिस प्रकार से उन्होंने हताशा प्रसाद बोलकर हम पे हमला किया है। वो अपनी ही सरकार की पुलिस से सवाल खड़ी कर रही है। अब पता नहीं क्यों विधायक प्रदीप प्रसाद उसका जवाब दे रहे हैं। शशांक शेखर, बाइसोस्कोप, हजारीबाग। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।